जितने लोग बैठे हो सुन लो, अगर किसी ने ये जुर्म किया है और अपनी बीवी से करवाया है या अपने बच्चे का हमल साकित करवाया है, अभी जाओ तौबा करो, गिड़गिड़ाओ रब के सामने, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसके पिस्तान से मैं लटका हूं, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसका मैं दूध पी रहा हूं, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसके सीने से आज मैं लगा हूं, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था। जहां तक नामों की बात है, पहला नाम मोहम्मद, तो लफ्ज मोहम्मद भी ऐसे ही वेदों में आया है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका, मोहम्मद भी आ गया। चलिए नराशंस अगर आपको पसंद नहीं नाम कहाँ है, तो नाम भी आ रहा है मोहम्मद। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, मोहम्मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। मोहम्मद आएंगे इस धरती पर, मोहम्मद आएंगे, मोहम्मदांधिकारम नाशम, धरती पर अंधेरा होगा वो उस अंधेरे को नाश कर देंगे, धरती पर अंधेरा होगा उस अंधेरे को मिटाएंगे, मोहम्मदांधिकारम नाशम। मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा मिटेगा। आपको नहीं मालूम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कितना अंधेरा था, उसकी एक झलक देखना चाहते हो तो मैं दिखाऊं आपको, इतना अंधेरा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कि लोग शराब में इतने मस्त थे कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो मां अपने बच्चे को दूध का कतरा मुंह में नहीं डालती थी, पानी का कतरा मुंह में नहीं डालती थी। बच्चा मां के पेट से बाहर आता था तो शराब के कतरे और शराब की बूंदें उस बच्चे के मुंह में डाली जाती थी और इस पर फख्र किया जाता था कि मैंने अपने बच्चे को पैदा होने के बाद शराब के कतरे पिलाए। उनकी घुट्टू में शराब रची और बसी हुई थी। जुआ इतना ज्यादा खेला जाता था कि जुए में रकम हार जाते थे तो मकान लगा दिया करते थे, और मकान जुए में हार जाते थे तो बीवी जुए में लगा दिया करते थे। पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो जवान बेटी जुए में लगा दिया करते थे। जिनाकारी उरूज पर थी, औरत की कोई हैसियत नहीं थी। बच्ची के पैदा होने के बाद जालिम बाप 4 साल तक बच्ची को अपने घर में पालता था, 4 साल तक पोसता था, बड़ा करता था, और 4 साल की हो जाने के बाद बीवी से कहता था कि बच्ची अब 4 साल की हो गई है, अब इसको हम दफन करेंगे। माँ को हुक्म देता था बीवी को नहलाओ धुलाओ। माँ रोते हुए अपनी बच्ची को नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी। जालिम और शकीउल कल्ब बाप बेटी की उंगली पकड़ के कहता चलो मेले में। नए कपड़े पहनाए जाते थे और जंगल की तरफ बाप लेके चलता था, जहां पहले से गड्ढा खोदा वह तैयार होता था, और उस गड्ढे के पास ले जाकर कहता था कि बेटी जरा इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी माँ तुम्हें नजर आएंगी। बच्ची जंगल में अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए उस गड्ढे में झांकती। पीछे से शकीउल कल्ब कसाई बाप बच्ची को धक्का दे देता और वो कब्र के अंदर गड्ढे में गिर जाती। फिर ये मिट्टी डालता, जहां तक हो सकता वो नन्हे मुन्ने हाथों से मिट्टी हटाती, लेकिन शकीउल कल्ब बाप का दिल नहीं पसीजता। वो चीखती चिल्लाती लेकिन इसका दिल मौम नहीं होता, पूरा का पूरा मिट्टी से पाट देता और उस वक्त तक कब्र के पास गड्ढे के पास खड़ा रहता जब तक उस बच्ची की आखिरी सांस नहीं निकल जाती और वो रो रो कर मर नहीं जाती, तब तक वो नहीं आता। और मर जाने के बाद फिर अपनी कौम में आता, शराब की बोतल उठाकर हंसते हुए
फख्र के साथ कहता कि आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया। इससे ज्यादा शकीउल क़ल्बी क्या होगी, इससे ज्यादा अंधकार क्या होगा, इससे ज्यादा अंधेरा क्या होगा। आज भी बच्चे मारे जाते हैं मां के पेट में। अल्ट्रासाउंड पर चेक कराया गया, बताया लड़की है। साहब 3 लड़कियां पहले से, चौथी भी लड़की। नहीं साहब एबॉर्शन करा दो। लिखा है हॉस्पिटल में, यहां भ्रूण की लिंग की जांच नहीं की जाती है, यह अपराध है। लिखा होता है हॉस्पिटल्स में, लेकिन पसे पर्दा सारे काम हो रहे हैं। क्या कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के साथ होने वाली गलतियों पर जब कॉलेज की लड़कियों का हमल ठहर जाता है तो क्या उनका एबॉर्शन नहीं हो रहा है? क्या वो बच्चे नहीं गिराए जा रहे हैं? क्या हमल साकित नहीं हो रहे हैं? सब कुछ हो रहा है पसे पर्दा, सब कुछ हो रहा है पसे पर्दा, पीठ के पीछे, सामने न सही लेकिन सारे हॉस्पिटल में हो रहा है। बच्चे गिराए जा रहे हैं। नाजायज बच्चे तो छोड़ो, जायज बच्चे भी गिराए जा रहे हैं। 3 लड़कियां हैं, चौथी भी पेट में बच्ची है। नहीं साहब डॉक्टर साहब गिरा दो। याद रखना, जितने लोग बैठे हो सुन लो, अगर किसी ने ये जुर्म किया है और अपनी बीवी से करवाया है या अपने बच्चे का हमल साकित करवाया है, अभी जाओ तौबा करो, गिड़गिड़ाओ रब के सामने, उसको रहम आ जाए तो अल्लाह ताला माफ भी कर सकता है। गफूर रहीम है वो, वरना जुर्म बहुत बड़ा है। जिसने अपनी बीवी के पेट से बच्चा गिरवाया, चाहे वो हमल 10 दिन का ही क्यों ना हो, 15 दिन का क्यों ना हो, हमल ठहरने के बाद गर्भ के अंदर बच्चा ठहर जाने के बाद उसको गिरवाना इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने दुनिया में अपने बच्चे को अपनी बीवी के पेट से एबॉर्शन करवा दिया, गिरवा दिया, इसकात करवाया, कयामत के दिन अल्लाह ताला इस बच्चे को हाथ देगा, पैर देगा, ज़बान देगा, आंखें देगा, सर देगा। ये बच्चा एक बच्चे की शक्ल अख्तियार करेगा। बुखारी की रिवायत है, जा यौमल क़ियामा व मुअल्लकुम बैना सदैहा, कयामत के दिन वो बच्चा इस हाल में आएगा कि वो अपने माँ की दोनों पिस्तान से लटका हुआ होगा, अपने माँ के दोनों सीनों से लटका हुआ होगा, अपने माँ का दूध चूस रहा होगा, अपने माँ के पिस्तान से लटका होगा। अल्लाह कहेगा, आए बच्चे तुझे भी कुछ कहना है। अल्लाह उस बच्चे को जबान देगा, यकूल, वो बच्चा अपने माँ की पिस्तान छोड़ेगा, फिर ऊपर देखेगा, कहेगा यकूल, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसके पिस्तान से मैं लटका हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसका मैं दूध पी रहा हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसके सीने से आज मैं लगा हूँ, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे जीने नहीं दिया, मुझे दुनिया में आने नहीं दिया, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे भुला दिया था, मेरा कत्ल कर दिया था, मेरा मर्डर कर दिया था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना हुई, आज आखिरत में तू इसका मत बन, आज आखिरत में तू इसका मत हो। ऐ अल्लाह तू मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी माँ को जहन्नम में फेंक दे, मेरी माँ से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, ये दुनिया में मेरी ना हुई, आज तू इसका ना हो। कयामत के दिन ये बच्चा अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्चे को तो नहीं लेकिन उसकी माँ को अपने बच्चे, इस बच्चे के कहने पर जहन्नम में डाल देगा। जिस माँ ने दुनिया में एबॉर्शन करा के अपने बच्चे को गिराया है, तुम अपने हलाल बच्चे गिरा देती हो, अपने शौहर के बच्चे गिरा देती हो सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है। इस्लाम ने तो हराम औलाद को भी गिराने की इजाजत नहीं दी है। उस वाक़े को नहीं पढ़ा जो अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आती है और कहती है इन्नी क़द असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, मैं हद को पहुंच चुकी हूं और मुझे पाक कर दो। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है इसको ले जाओ संसार कर दो। कहने लगी मेरे पेट में बच्चा है। आपने कहा फिर तुझे अभी संसार नहीं किया जाएगा, जाओ जब बच्चा
पैदा हो जाए तब आना। बच्चे को लेकर आएगा, अब तो पैदा हो चुका है। आपने कहा इस बच्चे के होंठों में तेरा दूध लगा हुआ है, मतलब इस बच्चे को तेरे दूध की जरूरत है। जब तक वो तेरा दूध पिएगा तुझे कत्ल नहीं किया जाएगा, जब वो तेरा दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब तुझे कत्ल किया जाएगा। इस्लाम तो हराम औलाद गिराने की इजाजत नहीं देता, तुम तो अपने हलाल औलाद गिरा देती हो। कयामत के दिन ये औरतें बहुत सख्त अजाब में मुब्तला होंगी जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को गिरवाया है। हमल ठहरने के बाद, चाहे वो एक दिन का ही क्यों ना हो, हमल ठहर गया, रिपोर्ट में आ गया कि हमल ठहर गया, अब आप बच्चे को नहीं गिरा सकते, एबॉर्शन नहीं करा सकते हैं। वो अलग बात है कि कोई मुसीबत हो जाए और माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े, तो ऐसी सूरत में तो फिर माँ की जान बचाई जाएगी। वो मजबूरी की एक अलग कंडीशन है, लेकिन बगैर किसी मजबूरी के सिर्फ इसलिए कि 3-4 बेटियां पहले से, ये चौथी भी मेरी बेटी, हम जहेज कहां से लाएंगे, नहीं गिरा दो, अब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इसलिए गिरा देती हो तो अजाब की मुस्तहिक होगी, अजाब की मुस्तहिक। तो मेरे भाइयों हमें बचना चाहिए। ये अंधेरा था अरब के अंदर कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाए। मेरे भाइयों, ये हमारा एक साथी है, राजधानी चैनल चलाता है। आप YouTube पर राजधानी चैनल के नाम पर जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको हमारी और हमारे अलावा और उलमा की तकरीरें आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी, आप उनको सुन सकते हो। राजधानी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा